नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। क्या हमारे देश में अब कोरोना दोबारा से लगेगा? कोरोना से जो लॉकडाउन है वो दोबारा लगेगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के नंबर्स बढ़ते चले आ रहे हैं, जिस तरह से कोरोना भारी संख्या में लोगों को संक्रमित करता चला जा रहा है। आप देखें तकरीबन 1.25 लाख लोग, अगर हम एग्जैक्टली बात करें, डेटा की बात करें, तो आप देखें 1,26,789 लोग पिछले 24 घंटे में संक्रमित पाए गए हैं। और ये संख्या पहले यानी कि पिछले साल के मुकाबले किसी भी दिन सबसे ज्यादा है। और यहां भी एक चीज हम और देख रहे हैं कि महाराष्ट्र इस बार टॉप कर रहा है। सबसे ज्यादा नंबर्स महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। 59,907 लोग 24 घंटे में वहां संक्रमित पाए गए हैं। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमितों की संख्या पहली बार 10,000 को पार हुई है। और उत्तर प्रदेश में भी 6,000 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं, आए हैं। समस्या यह है कि यह संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती क्यों चली जा रही है? क्यों इस बार कोरोना दोबारा हाहाकारी सिचुएशन में पहुंच गया है? याद हो, हमने जब कोरोना की शुरुआत हुई थी हमारे देश में, जब लॉकडाउन पहला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था, उन्होंने कहा था कि 18 दिन में महाभारत जीती थी और 21 दिन में जो है हम ये कोरोना की लड़ाई जीत लेंगे। और 3 लॉकडाउन हुए, उसके बावजूद भी कोरोना काबू में नहीं आया। अल्टीमेटली लॉकडाउन हटा दिया गया और उसके बाद नंबर्स बढ़ते चले गए। आप जो दर्शक ब्लंटली स्पीकिंग देखते हैं हमारे प्रोग्राम को, इस चैनल को, संजीवनी टीवी को, उनको ये भी याद होगा जब बिहार में चुनाव होने जा रहे थे, जब उसकी घोषणा करी गई थी, तब मैंने बिहार के चुनाव और वेस्ट बंगाल के चुनावों को लेकर भी आशंका जाहिर करी थी कि क्या चुनाव रुक नहीं सकते हैं जब तक कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है। लेकिन चूंकि चुनाव हुए, चुनाव हो रहे हैं, बिहार में चुनाव हुए, आपने देखा कैसे लाखों की भीड़ रैलियों में आई, एक के ऊपर एक चढ़ के आई। नतीजा क्या हुआ? क्या कोरोना उन रैलियों की वजह से आ रहा है? जो किसान आंदोलन में लोग बैठे हुए हैं, यदि आप किसान आंदोलन की बात करते हैं, हम कई बार गए, मैंने खुद वहां पे ग्राउंड जीरो पे जाके कवरेज करी है किसान आंदोलन की, सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे। और सिंघू बॉर्डर को अगर देखें, जो कहा जाता था कि पंजाब के ही सारे वहां पे किसान हैं वहां पे, और आज हालात ये हैं कि पंजाब में कोरोना फिर मुंह बाए खड़ा है और वहां के भी नंबर तेजी से आ रहे हैं। दूसरी बात, पंजाब की यदि हम बात करें तो पंजाब में कहा जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं उसमें से हर दूसरा कोरोना संक्रमित अंडर 40 है, यानी कि जिसकी उम्र 40 से कम है, वो हर दूसरा व्यक्ति वहां पे जो संक्रमित है वो 40 से कम उम्र का। हालांकि जो मरने वालों की संख्या है उसमें उनकी मृत्यु 61 से ऊपर वाली एज के लोगों की मृत्यु हो रही है। ये सारे समीकरण हैं, सामने आ रहे हैं लगातार। और क्या हम कोरोना को रोक पाएंगे? क्या हम कोरोना से अब भी लड़ पाएंगे? कहां बात हो रही थी 21 दिन की, कहां हो रही थी 21 दिन के सेकेंड फेज की, कहां 21 दिन के थर्ड फेज की। यानी कि हम लास्ट ईयर मार्च में ही लड़ाई जीत लेना चाहते हैं, अप्रैल में लड़ाई जीत लेना चाहते थे, और ये पूरा का पूरा 2020 के बाद हम 2021 में पहुंच गए हैं और कोरोना के नंबर्स, कोरोना की संख्या ज्यादा बड़ी संख्या में आ गई है। और मुंबई, महाराष्ट्र की बात करें तो नंबर 1 स्टेट बना हुआ है। आज हमारे साथ इसी विषय पे चर्चा करने के लिए डॉक्टर अंशुमान कुमार होंगे और डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा होंगी महाराष्ट्र से। वो डॉक्टर भी हैं और साथ के साथ प्रवक्ता हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी की। तो हम सबसे पहले डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा से बात करेंगे। डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर सुरैना, सबसे पहले मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की स्थिति क्यों इतनी बदतर है? क्यों वहां पे सबसे ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं? जी, पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि एक थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड बता दूं कि ये लगभग कोरोना की ये दूसरी वेव जो चल रही है। एक जी बता दूं कि शॉर्ट में कि जो कोरोना वायरस है, ये वायरस है, वो अपने आप जीवित नहीं रह सकता, उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर जाना होता है
ह्यूमन बॉडी का जो आरएनए डीएनए न्यूक्लिक सब्सटेंसेस यूज करके उसको रिप्रोडक्शन करना होता है। तो ये है जो अकेला बाहर जीवित नहीं रह सकता। तो उसके लिए मतलब फॉर द प्रोपगेशन इट रिक्वायर्स अ ह्यूमन बॉडी। सो उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे रहता है? ह्यूमन टू ह्यूमन, दैट इज द वे इट ग्रोज ऑन इंक्रीजिंग। और ये वायरस हम बोलते हैं वो छोटा सा जो पार्टिकल होता है, मगर इट इज वेरी इंटेलिजेंट। सर्वाइवल जो बोलते हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत है। तो इसके लिए वो अपना रूप चेंज करता रहता है, उसमें म्यूटेशन होते रहते हैं। वो ये भी देखेगा कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा बॉडी में जा सके, बॉडी के अंदर जा सके, ना कि वो बॉडी को मार सके। वो बॉडी में भी, वो बॉडी को भी जीवित रखना चाहेगा। मे बी थोड़ा सा फीवर वगैरह सब आ जाएगा, मगर वो भी बॉडी में रहे, क्योंकि आदमी मर जाएगा तो मतलब ये जरूरी है कि वो दैट बॉडी इज नॉट यूजफुल टू हिम। सो इस प्रकार से वो म्यूटेशन होता है वायरस में। और अभी जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स आए हैं, अभी बोला जाता है कि दे आर 60% मोर इफेक्टिव फ्रॉम द साइड ऑफ द वायरस। दैट मीन्स 60% टू 70% वो ज्यादा अंदर जा सकता है। वो कोई सेल को अटैच करता है तो अंदर जाके वो संक्रमित कर सकता है। तो जाहिर है कि ये जो एक से दूसरे आदमी के पास जाता है, द कंटेजियसनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और महाराष्ट्र ये जगह ऐसी है कि वहां पे 12.30 करोड़ की पब्लिक है। वहां पे भीड़ बहुत है, मुंबई जैसी जगह पे भीड़ बहुत है। तो वहां एक को दूसरे से वो संक्रमित हो गया है। सेकेंड वेव बहुत जोरों से आई है, जरूर डेफिनेटली आई है। वहां पे यू कैन सी द क्लस्टर्स, देयर इज क्लस्टर फॉर्मेशन ज्यादा दिख रहा है। सो दैट इज द रीजन महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। एंड महाराष्ट्र में टेस्टिंग भी ज्यादा है, ट्रेसिंग भी ज्यादा है। तो ये बोल नहीं सकते हम कि यहाँ पे ही ज्यादा है। वी डोंट नो कि दूसरे स्टेट्स में टेस्टिंग उतनी हो रही है कि नहीं।